नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्र उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणाम् एषु पञ्चणमुक्तारो सव्वपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। अब मुझे ना ऐसे लगने लगा है कि मैं खुद भी ना वीडियो ऑफ करके बोलूं। आप लोग प्लीज पॉसिबल हो तो वीडियो ऑन रखिए। कैसे आ रहा है? चलो थैंक यू सो मच जितने भी है। हम लोग सम्यक्त्व समझ रहे थे और सम्यक्त्व मतलब आत्मा के गुणों को समझना, उनको प्रकट करना, दोषों से मुक्त होना, ये है सम्यक्त्व। सारा सुख जो भी है वो आत्मा के गुणों में है, दुख जो भी है वो दुर्गुणों में है, दोषों में है। तो आत्मा के गुणों को समझने, दोषों को निकालने की और गुणों को समझ के प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। उसमें हम लोग कषायों को समझ रहे हैं, क्रोध को हमने समझने की कोशिश की, मान को की। अब हम माया को समझ रहे हैं लास्ट सेशन से। किसने किसने ट्राई किया कि माया ना हो। 3 दिन मिले थे हमको इस बार, सैटरडे संडे एंड मंडे का आज का पूरा दिन। तो किसने थोड़ी बहुत, क्योंकि हम लोग है ना बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो करते हैं और उसमें माया का बहुत बड़ा दोष लगता है। आज मैं आपको एक दो स्टोरीज बोलूंगी जिसमें कितनी छोटी सी बात है, हम लोगों को लगेगा क्या है इसमें, ऐसा इतनी छोटी सी बात है, लेकिन वो जो माया का दोष लगता है ना उस छोटी सी बात से, वो इतना बड़ा लगता है कि किसी के 1,00,000 भव बढ़ गए, किसी के 24 तक भव बढ़ गए। मतलब आप लोग सोच भी नहीं पाएंगे कितने भव बढ़ गए एक छोटी सी माया से। बाकी जीवन में उन्होंने बहुत अच्छा संयम पालन किया था, फिर भी एक माया का इतना छोटा सा दोष दिखने में हमको बहुत छोटा लगता है, लेकिन वो कितना खराब है ये मैं समझाऊंगी आपको। तो किसने किसने ट्राई किया? हाँ बताइए निशिता जी, क्या किया आपने? कॉलेज का असाइनमेंट था मेरा, तो मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को पूछा, मतलब मैसेज किया था, मतलब रैंडम फ्रेंड ने, क्लासमेट, उसने मैसेज किया कि कौन सा ऐप यूज करेगी, मतलब कौन सा ऐप में एडिट करेगी। तो मैंने बोला अभी तक क्या नहीं है, मैं शाम को करूंगी, फिर टेक्स्ट करूंगी। फिर शाम को मैंने किया तो मेरा अच्छा बना था, तो मैंने सोचा अगर मैं भी बोल दूंगी तो सेम ऐप में वो भी करेगा तो उसका भी अच्छा बन जाएगा। फिर मैंने सोचा नहीं कर ली, मैंने सुना है कि हर छोटी चीज से माया होती है। फिर मैंने तभी उसको मैसेज कर दिया कि मैंने कौन सा ऐप में किया है और कौन सा ऐप पे वो कर सकता है। वेरी गुड। अच्छा लगता है जब आप लोगों से ऐसे फीडबैक्स मिलते हैं कि आप लोग अपने लाइफ में कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग यही चाहते हैं, हमारा नॉलेज सिर्फ सर के ऊपर वजन बढ़ के ना रह जाए, वो नॉलेज लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई करना है वो समझे और करें, जिससे हमारा कर्म बंध अटके। और किसी ने ट्राई किया था? नोबडी? ठीक है। लक्ष्मणा साध्वी जी, लगभग सभी ने पर्युषण में नाम सुना हुआ रहेगा, पर्युषण के व्याख्यान में आता है लक्ष्मणा साध्वी जी का नाम।
वो परमात्मा के साध्वी जी थे, परमात्मा के समोसरण की तरफ जा रहे थे देशना सुनने के लिए। रास्ते में उन्होंने एक चिड़िया, मेल चिड़िया और फीमेल चिड़िया को देखा, एक ट्री के ऊपर कुछ कर रहे थे वो लोग। और वो देख के उनके मन में ऐसा विचार आया कि परमात्मा ने ये ब्रह्मचर्य क्यों रखा है, बाकी सब कुछ ठीक है संयम में, लेकिन ये ब्रह्मचर्य का व्रत क्यों रखा है, इसमें थोड़ी छूटछाट दी होती तो। फिर उन्होंने सोचा कि भगवान तो अवेदी थे, उनको किसी भी वेद का, स्त्री वेद या पुरुष वेद का उदय नहीं था, तो वो क्या जाने ये सुख कैसा होता है, क्या होता है। लेकिन फिर उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, परमात्मा तो सर्वज्ञ होते हैं, उनको सब कुछ पता होता है। तो उन्होंने फिर मन ही मन मिच्छामि दुक्कडम भी मांगा और रास्ते में जाते जाते सर्वज्ञ प्रभु की देशना सुनने जा रहे थे, वहां जाके परमात्मा के पास प्रायश्चित मांगा। अब उन्होंने क्या किया बताए, उन्होंने बोला कि प्रभु अगर ऐसा विचार किसी को आ जाए तो उसको क्या प्रायश्चित आएगा। उन्होंने, जबकि उनको पता है वो प्रायश्चित किसके पास ले रहे थे, केवल ज्ञानी प्रभु के पास। भगवान को पता है कि ये विचार लक्ष्मणा को खुद को आया है, पर प्रभु इतने गंभीर होते हैं ना कि वो कभी सामने से कुछ नहीं बोलते। उन्होंने पूछा किसी को ऐसा विचार आए तो क्या प्रायश्चित आएगा, उसके अकॉर्डिंग भगवान ने प्रायश्चित दे दिया कि अगर किसी को ऐसा विचार आता है तो ये प्रायश्चित आता है। अब बहुत लंबा चौड़ा तप दे दिया था प्रायश्चित में, लगभग मैं ना भूलती हूँ ना तो 48 to 50 years का तप, और वो भी बहुत उग्र तप, ऐसा नॉर्मल अपने जैसा एकाशना व्यासना वाला तप नहीं दिया, बहुत उग्र तप दे दिया था। तो उन्होंने वो सारा तप किया। अब जब प्रायश्चित पूरा हुआ ना, तब उन्होंने सोचा कि नहीं, भगवान ने तो किसी को अगर ऐसा विचार आए तो ऐसा प्रायश्चित दिया था, पर मुझे खुद को स्वयं को ये विचार आया था तो मैं इससे भी ज्यादा तप करूं। उन्होंने और भी ज्यादा तप किया, लेकिन उनका प्रायश्चित उतरा नहीं, क्योंकि ये माया उन्होंने की। वो अगर ऐसा पूछते ना कि प्रभु मुझे स्वयं ये विचार आया था तो मुझे क्या प्रायश्चित दोगे, तो है ना आधा पाप तो उधर ही धुल जाता जब वो बोलते कि मुझे ऐसा आया। क्योंकि उसमें क्या होता है ना, मेरी इंप्रेशन सबके सामने खराब हो रही है, लेकिन मेरी इंप्रेशन ना बिगड़े इसके लिए जब मैं इस प्रकार से प्रायश्चित पूरा उतारा, लेकिन वो पाप पूरा धुला नहीं होता, पाप खड़ा रहा। और ये पाप कहाँ तक खड़ा रहा, 80 बार 24 भगवान होंगे, ऐसे 80-24 तक उनको भवो भव भ्रमण करना पड़ेगा। ताकि उनका तब तो ऐसा था ना कि कितने ही कर्मों को खपा के वो एकदम फटाफट मोक्ष में जा सकते थे, लेकिन इतना दीर्घ, इतना उग्र तप करने के बावजूद भी उनका पाप नहीं खत्म हुआ, माया की वजह से। ये जो माया थी ना, उन्होंने कि मुझे आया ऐसे नहीं बोले, किसी को आए तो, ये जो पूछा। इसी प्रकार रुक्मिणी साध्वी का भी एक आता है। रुक्मिणी करके एक प्रिंसेस थी, राजकन्या थी। उस बड़ी हुई तो उसके पापा ने शादी की, शादी करते ही हस्बैंड एक्सपायर हो गया, ये विधवा हो गई। अब पापा को भी उसकी चिंता और बेटी को भी चिंता, क्योंकि वो एक टाइम था ना जब रीमैरेजेस नहीं होते थे, एक ही शादी होती थी, और बहुत यंग एज में एक्सपायर हो गए थे हस्बैंड। तो अब जिंदगी ये बेटी कैसे गुजारेगी। तो पापा ने उसको बोला तू धर्म आराधना में लग जा, तेरा दिल लगा रहेगा और तेरा लाइफ बहुत आसानी से कट जाएगा, मैं तेरे लिए सारी व्यवस्था कर दूंगा, धर्म आराधना करना, तुझे जो करना है वो कर। तो वो बोली ठीक है। वो रुक्मिणी लड़की जो थी ना, वो धर्म आराधना में लग गई। अब वो दिन रात धर्म में जुड़ गई है और किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। उसमें एक दिन क्या हुआ, पापा एक्सपायर हो गए। अब ये पापा एक्सपायर होने के बाद वो एकदम टूट गई। तो राजा के मंत्री वगैरह जो थे उन्होंने सोचा कि अब राजा का बेटा तो है नहीं, ये एक बेटी ही है और ये बहुत पवित्र आत्मा है, तो एक काम करते हैं, इसी को रानी बना देते हैं, यही राज संभालेगी। और उसको रानी बना दिया। तो वो उसका धर्म ध्यान भी बराबर से कर रही थी, साथ में उसका राजकाज जो संभालना था वो अच्छे से संभाल रही थी। अब एक दिन क्या हुआ, उसकी बहुत कीर्ति फैली सब जगह पे कि ऐसा जोरदार सॉलिड ब्रह्मचारिणी है ये,
कभी मन में भी खराब विचार किसी के लिए नहीं आता है, ऐसे उसके बहुत सब तरफ चारों तरफ यशोगाथा फैली, कीर्ति फैली। तो एक नाम भूल गई मैं उनका, एक लड़का था, नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा अजीब सा नाम था तो मैं भूल गई हूँ नाम। तो वो जो लड़का था ना, उसने सुना, वो खुद ब्रह्मचारी था, तो उसको ऐसे हुआ कि मैं इसके राज में जाऊंगा और वहां पे अपनी बुद्धि प्रतिभा से इसको इम्प्रेस कर लूंगा और मुझे मंत्री पद मिल जाएगा, और वहां के जिस देश में है वो वहां की मैं रक्षा भी करूंगा और साथ में मेरा खुद का चरित्र भी अच्छे से पाल पाऊंगा, और एक ऐसी ब्रह्मचारिणी जिसकी इतनी बड़ी इतनी कीर्ति सब जगह पे हुई है, तो मैं उसकी मुझे सेवा का मौका भी मिलेगा। ये सोच के वो आया और अच्छे से उसको मंत्री पद मिल भी गया, उसकी बुद्धि प्रतिभा जोरदार थी, तो उसको रानी ने रुक्मिणी ने मंत्री पद भी दे दिया। अब मंत्री पद देने के बाद एक दिन वो लोग ऐसे ही राजसभा में बैठे थे, उस टाइम पे वो सिंहासन पे बैठी हुई थी रुक्मिणी और ये मंत्री की जगह पे बैठा हुआ था लड़का। तो उस वक्त रुक्मिणी की नजर उसके ऊपर गई और उसको ऐसा फील हुआ कि कितना हैंडसम है ये लड़का, और उसके लिए एक गलत विचार आ गया, और ये बात उस लड़के की समझ में आ गई, उसकी आंख देख के, रुक्मिणी की आंख देख के लड़के की समझ में ये बात आ गई कि इसके मन में मेरे लिए गलत विचार आया है, और उसने सोचा कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैंने तो इसके बारे में क्या सोचा था और ये क्या नहीं, और वो तुरंत राज छोड़ के दूसरे राज में चला गया। अब वो दूसरे राजा की सेवा में वहां पे मंत्री पद लिया और वहां पे मंत्री बन के रहने लगा। कुछ इंसिडेंट्स ऐसे बने, उसमें से वो लड़के ने दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद विहार करते करते एक दिन इस रुक्मिणी के शहर में आए और वहां पे देशना दी। रुक्मिणी खुद भी आई थी देशना सुनने, उसको देशना सुन के दीक्षा लेने का मन हुआ, रुक्मिणी ने दीक्षा दी। दीक्षा लेने के बाद ये इनके रास्ते वो उनके रास्ते, बहुत अच्छे से आराधना साधना तब संयम पाल रहे थे। उसके बाद एक दिन इनको आचार्य पद की प्राप्ति हुई, जो साधु भगवान थे, वो जो लड़का जिसने दीक्षा ली थी, जो साधु बन गए थे, वो आचार्य पद पे विराजमान हो गए, और वो जहाँ पे थे वहां पे ये रुक्मिणी साध्वी का विहार करके आना हुआ। तो इन्होंने आज्ञा मांगी कि मुझे अनशन करना है, रुक्मिणी साध्वी ने आज्ञा मांगी कि मुझे अनशन करना है। उस वक्त आचार्य भगवंत ने उनको बोला कि अनशन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एक काम कीजिए, पहले अपने जीवन में जितने भी दोष लगाए हैं उन सबकी आलोचना कर लीजिए और उसके बाद अनशन कीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने एक के बाद एक जितने भी पाप उनको याद आ रहे थे वो सब बोलते गए और निंदा करते गए कि मैंने ये पाप किया, मैंने ये पाप किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, इस प्रकार से वो सब बोलते गए। धीरे 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 उनका लगभग पापों का स्टॉक खाली हो गया, लेकिन वो जो एक नजर का पाप हो गया था वो उन्होंने नहीं बताया। उस वक्त आचार्य भगवंत ने बहुत तरीके अपनाए, बहुत तरीके से समझाने की कोशिश की, याद कीजिए ये पाप कुछ बाकी रह गया हो, वो पाप कुछ बाकी रह गया हो, ऐसा पाप वैसा पाप, लेकिन रुक्मिणी को कुछ ध्यान ही नहीं था। वो तो बोली कि नहीं, बस मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा है। उस वक्त आचार्य भगवंत ने याद कराया कि याद कीजिए राजसभा में वो लड़का बैठा था, आपकी नजर बिगड़ी उसके ऊपर, वो पाप। तो रुक्मिणी को ख्याल आया कि ये तो ज्ञानी महात्मा है, इनको तो मेरे पाप के बारे में पता है, इनको सब मालूम है, लेकिन अगर अब मैं वो एक्सेप्ट कर लेती हूँ तो मेरी इंप्रेशन कितनी खराब पड़ जाती है, क्योंकि मैंने इतना अच्छा जीवन जिया है, मेरी इतनी कीर्ति है सब जगह पे, और मेरी इंप्रेशन कितनी खराब हो जाएगी। तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि वो तो मैंने, उन्होंने क्या बोला पता है, कि वो तो मैंने उसकी कसौटी करने के लिए किया था कि वो कितना जोरदार है, वो कितना सॉलिड ब्रह्मचारी है, ये सिर्फ उसकी कसौटी करने के लिए, उसकी एग्जाम लेने के लिए मैंने तो किया था, मैं उसको ट्राई कर रही थी सिर्फ कि वो कितना पालने में बलवान है। और ऐसे बोल के उन्होंने बात टाल दी। अब आचार्य भगवान बोले ठीक है कोई बात नहीं, और उन्होंने उनको अनशन करने की परमिशन दे दी। अब उसके बाद उन्होंने अनशन वगैरह किया, वो जो भी था उनकी लाइफ आगे बढ़ी, लेकिन ये जो उन्होंने इतना सा कपट रखा मन में कि मैंने, मतलब मेरी नजर नहीं बिगड़ी थी, मैं तो उनको टेस्ट कर रही थी, ये जो बात पलटी उन्होंने, उसमें उनको माया का दोष लगा। हमारी नजर में बहुत छोटी सी बात है,
कि खुद की इंप्रेशन ना बिगड़े, इसलिए हम लोग तो दिन में कितनी ही बातें बनाते रहते हैं, और उनके 1 लाख भाव बढ़ गए। ये इतनी माया करने से पूरा जीवन अच्छे से पाला, पूरा जीवन संयम का पालन किया है, तप किया है, त्याग किया है, सारे दोषों की आलोचना की है, इनमें अनशन किया है, लेकिन ये जो पाप रह गया जिसकी आलोचना उन्होंने नहीं की, और ऊपर से माया की कि मैंने ऐसा पाप मैंने नहीं किया, मैं तो उनको टेस्ट कर रही थी, तो उनके 1 लाख भाव बढ़ गए। ऐसे हम लोग कितना कुछ करते हैं कि महात्मा घर पे आ गए, आलू प्याज पड़ा हो तो प्लेट छुपा देते हैं, ऊपर चद्दर ढक देते हैं कि महात्मा को पता ना चले हमारे घर में आलू प्याज खाते हैं। ऐसे तो कितने पाप हम लोग करते हैं जो छिपाने, मतलब जो भी चीज आप छिपाने की कोशिश कर रहे हो वो 100% आप समझ रहे हो कि गलत काम है, और गलत काम करके उसको एक तो गलत काम करना, ऊपर से उसको छिपाना, ये है माया। कोई भी इंसान फटा हुआ बनियन पहनेगा, फटा हुआ सूट कोई नहीं पहनेगा, छिपाने की काम करेंगे, बाहर तो अप टू डेट ही रहेगा हर कोई। मैंने उस दिन भी बोला था, सड़े हुए लकड़े के ऊपर अच्छी सनमाइका लगाना, खराब माल को अच्छा पैकिंग करके बेचना, ये सब माया है। किसी को गिफ्ट देना हो तो अंदर कोई भी छोटी सी चीज डाल दी, कोई भी एकदम चीप वस्तु डाल दी, ऊपर से पैकिंग इतना अप टू डेट, इतना ब्यूटीफुल कर दिया कि जहाँ गिफ्ट देने वाले वहां तो 4 लोग रहेंगे, वो देखेंगे तो वो अपनी तारीफ करेंगे, वाह क्या मस्त है। अंदर क्या डाला है वो तो सिर्फ हम ही जानते हैं। और ये माया का पाप जो है ना, ये ऐसा है कि बाहर किसी को पता नहीं चलने वाला, सिर्फ हम ही जानेंगे हमारा पाप। इसलिए ये पाप बहुत इजीली हम लोग कर लेते हैं क्योंकि किसी को पता नहीं चलने वाला है। ऐसे तो हरेक के जीवन में कितने ही इंसिडेंट्स हुए रहते हैं जो हम लोग छिपाते रहते हैं, क्योंकि हमको पता है वो गलत है, और वो लोगों को पता चलेंगे तो हमारी बदनामी होगी, हमारी इंसल्ट होगी, हमारी इंप्रेशन खराब होगी। इसलिए ऐसे पाप हम लोग छिपाते रहते हैं। उस दिन भी मैंने बोला था कि संवत्सरी के दिन नास्तिक में नास्तिक इंसान भी प्रतिक्रमण करने आता है, सिर्फ इसलिए कि उसकी नास्तिक तरीके की इंप्रेशन ना बन जाए कि भाई क्या है, संवत्सरी के दिन भी जैन होके प्रतिक्रमण नहीं करता है, लोगों में नाम खराब होता है। कई लोग शादी के लिए झूठ बोलते हैं, लड़की की हाइट के बारे में, डिग्रीज के बारे में लड़कों की, कि लड़का इतना पढ़ा है, शादी के बाद ही सब पता चलता है, कट्टा चिट्टा सब बाद में ही खुलता है, फिर पूरी जिंदगी सुनते सुनाते रहते हैं एक दूसरे को, वो जिंदगी वैसे ही बीत जाती है। पर असलियत के बेस पे रिश्ते नहीं बनाते हैं, उम्र छुपाते हैं। आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है एज छुपाना, लड़की बड़ी है तो छोटी दिखाते हैं, ये सब तो बहुत कॉमन हो चुका है। ये सब चीजें हम लोग समझते नहीं है, पर कैसे कर्म बंद करवाती है वो ज्ञानी जाने। कोई अनवांटेड गेस्ट आ जाए हमारे घर पे तो बाहर से तो उनकी आफ्ता स्वागता करेंगे, मेहमान नवाजी करेंगे, और किचन में जाके बोलेंगे आ गए फूसट बिना बुलाए। ये सारी चीजें जो है बाहर से तो बहुत अच्छा दिखने की कोशिश करेंगे, हमारे घर के अंदर के रूम में भले पूरा घर पसारे से भरा पड़ा हो, लेकिन ड्राइंग रूम हमेशा क्लीन रखेंगे, चद्दर हमेशा साफ रखेंगे, अंदर की गद्दी चाहे कितनी भी मैली, कितनी भी फटी हो, कुछ भी हो, लेकिन ऊपर की चद्दर शानदार बिछा के रखेंगे। ड्राइंग रूम हमेशा अवेरा हुआ रहेगा हमारा, कोई भी आए तो खराब नहीं लगना चाहिए। और कोई आ रहा है पता चलेगा तो सबसे पहले ड्राइंग रूम क्लीन करने का काम करेंगे, क्योंकि कोई अंदर आके नहीं देखने वाला है, लोग बाहर का चीजें पहले देखेंगे, बाहर की चीजें। एक आतंकवादी रहता है, और वो आतंकवादी का बच्चा जो है उसको पता है कि मेरे पापा दिन के रोज 40 मर्डर करते हैं। हमें पता चल जाए कि हमारे घर में कोई आतंकवादी आया है तो हम चैन से सो पाएंगे क्या? नहीं सो पाएंगे। लेकिन वो आतंकवादी का बच्चा उसी आतंकवादी के पास लिपट के पूरी रात सोता है। क्यों? क्यों? पापा है ना, उसको ट्रस्ट है अपने डैड पर। 100 बराबर परफेक्ट। उसको पूरा विश्वास है कि मेरे पापा मुझे नहीं मारेंगे। बस ये जो माया है ना, ये विश्वास खत्म कर देती, और विश्वास हर एक रिश्ते की बुनियाद है।
फंडामेंटल अगर कोई चीज है रिश्तों में तो वो है विश्वास। जहां हम माया करते हैं, कोई फ्रेंड हो, कोई रिश्तेदार हो, हमारे घर के भाई बहन हो या कोई भी हो, हमको पता नहीं चलता है, हम इतनी छोटी छोटी चीजों में माया करते हैं। लेकिन उसमें से क्योंकि चीजें आज नहीं तो कल खुलने ही वाली है, और जिस दिन वो चीजें खुलेगी उस दिन माया का दोष समझ में आने के बाद उस इंसान के ऊपर विश्वास हमारा उठ जाता है। फिर हम कभी भी उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं। ये तो हमारा डे टू डे एक्सपीरियंस रहेगा कि किसी भी इंसान के साथ ऐसे 1 2 3 एक्सपीरियंस हो गए ना, फिर उस इंसान के ऊपर हमें कभी भी विश्वास नहीं आएगा। वो बोलता किधर है, करता कुछ है, सोचता कुछ है, ये हमको पता चल जाता है। फिर हम लोग इजीली उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन जो इंसान जो बोलता है, जो सोचता है, वही करता है, तो उस इंसान के ऊपर हमारा कितना ट्रस्ट रहता है कि ये इंसान 100 टच का सोना है, ये इंसान ने बोला है ना मतलब ये काम मेरा हो जाएगा। और एक अविश्वासी इंसान रहता है कि कुछ भी बहाना दे के काम नहीं किया हमारा 2 बार 3 बार, फिर हमारा विश्वास उठ जाता है, भाई उसने भले हाँ बोला है पर ये काम करेगा कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। ये माया का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। अब हम लोग समझेंगे लोभ को। हाँ जी, बोल देना चाहिए ना, पर वो ऐसे बोलते हैं कि रूड हो जाता है। सीधा मतलब रूडली किसी को बुरा लगे वैसी लैंग्वेज में नहीं बोलना है, लेकिन बोलने की जरूरत है तो बोलना है। वरना मतलब मैं आपके बारे में क्या सोचती हूँ आप मुझे पूछोगे तो मुझे जवाब देना है, आप नहीं पूछोगे तो मुझे जवाब देने की जरूरत भी नहीं है ना। आपकी इम्प्रेशन मेरे अंदर क्या है, आपकी कैसी इमेज है मेरे दिमाग में, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है ना। आप यदि पूछते हो तो मैं बोलूंगी हाँ हाँ आप जिज्ञासु हो, आप मुझे सवाल पूछते हो तो मैं आपको जवाब देती हूँ। अब जितना मैं आपको जानती हूँ उसके हिसाब से मैं आपको बता सकती हूँ। जिस इंसान के साथ जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उस इंसान को हम उतना ज्यादा जानने लगते हैं, फिर उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सारी चीज हमारी आंख के सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। जब सामने वाला नहीं पूछे तब तक माया नहीं काउंट होती ना। अगर वो पूछो और हम लोग अच्छा बनने की कोशिश करें तो हाँ, माया अगर हो उसकी जाएगी। इम्प्रेशन खराब है, वो इंसान बुरा है, तो आप उसको इंस्टेंट से बता सकते हैं कि आपने ये जो किया ये मुझे गलत लगा, अगर वो पूछेगा तो। वरना आपको बुरा लगा है वो आपका लुकआउट है, उस सामने वाले को उससे कोई लेना देना नहीं है। आपने उसकी एक अपने अंदर इम्प्रेशन बना ली है कि ये इंसान इस प्रकार का है, तो आपको अब उसके ऊपर कितना ट्रस्ट करना कितना नहीं करना इट्स अप टू यू। आपको आपकी कितनी प्राइवेट बातें उसको बतानी है नहीं बतानी है, आपको उसके साथ कितना टाइम स्पेंड करना है कितना नहीं करना है, वो सारी चीजें अपने ऊपर निर्भर करती है। अगर हमको लगता है कि ये इंसान में दुर्गुण ज्यादा है गुण कम है, देखो हर एक इंसान में गुण और दुर्गुण दोनों दिखने ही वाले हैं, लेकिन हमारी नजर हमेशा गुण की तरफ रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा फर्स्ट। और दूसरी एक और चीज, गुणों की तरफ देखते रहेंगे तो वो गुण हमारे अंदर लाने की हम कोशिश करेंगे, दुर्गुण देखने की जब कोशिश करेंगे तो वो दुर्गुण ही हमें नजर आएंगे। और सामने वाले के समझिए 100 गुण हैं पर एक दुर्गुण है, तो वो एक ही दुर्गुण पे हम फोकस करते रहेंगे, वो 100 गुणों की तरफ हमारा फोकस कभी नहीं होगा। इससे बेटर है कि हमको एक गुण दुर्गुण को निग्लेक्ट करके उसके गुणों की तरफ उसकी अच्छी क्वालिटीज की तरफ फोकस करें, तो हमारे रिश्ते हमेशा अच्छे बने रहेंगे। और समझ में आता है कि सामने वाले में बुरी आदतें ही ज्यादा है, तो फिर डिस्टेंस मेंटेन करना इज प्रेफरेबल। फिर काम से काम रखिए, जितनी जरूरत है उतनी बात कीजिए, छोड़ दीजिए। माया क्लियर? कोई डाउट माया के लिए किसी को? वो आपने जो स्टोरी बोली थी उनका नाम, मतलब उन साध्वी जी का नाम या आचार्य महाराज का नाम? लक्ष्मणा साध्वी जी की एक वो नहीं, पोथी, नेक्स्ट रुक्मिणी साध्वी जी। नेक्स्ट स्टोरी। वो आचार्य भगवत का नाम मैं भूल गई हूँ, शील शील सन्नाय ऐसा कुछ तो नाम है, नाम दिमाग में नहीं है। मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगी नाम ग्रुप में कि उनका नाम क्या था। बाकी किसी को कोई डाउट माया के लिए? तो मेहमान, हेलो, हाँ जी, मेहमान घर पे आए तो हम लोग उस टाइम सिर्फ ड्राइंग रूम ठीक करे,
उसके बाद वो सिर्फ अभी बहुत काम पड़ा है तो वो ठीक करके उसके बाद कोई और करे तो वो चलता है। वो होता है, ये सारी चीजें हम लोग, ये तो जस्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की, एग्जाम्पल देने की कोशिश की है। नहीं, बट अगर है ना उस टाइम बहुत काम रहता है, सिर्फ हम लोग ड्राइंग रूम ठीक करके वो वो आए रहे तो ठीक किया, उसके बाद बाकी किया तो वो चलता है, तो उसमें भी माया का दोष लगता है क्या? बहुत लगता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ उन्हीं के लिए क्लियर कर रहे हैं ना, बाकी हमारा हमेशा बिखरा हुआ पड़ा रहता है, लेकिन कोई आ रहा है उस वक्त हम लोग सब चीजें संभाल के अंदर रखने लगते हैं, तो ये दिखावा ही कर रहे हैं ना कि भाई हमारा ये रूटीन नहीं है, पर आज आप आ रहे हो इसलिए ये अच्छा दिखाने की कोशिश है। सिर्फ जो भी शो ऑफ करने की कोशिश है, दिखाने की, असलियत छुपाने की, और जो नहीं है उसको दिखाने की जो कोशिश चल रही है। एक सिंपल चीज, ब्यूटी पार्लर में हम लोग जाते हैं, ये माया है, क्योंकि हम इतने ब्यूटीफुल नहीं है। हमारे बाल हमने स्ट्रेटनिंग कराए जो नेचुरल कर्ली है, बट मैंने खुद ने कराए हैं, तो ये माया है। बाल व्हाइट है, ग्रे बाल है, उनको हमने कलर कर लिया, तो ये माया है। कितना छोड़ सकते हैं, कितना नहीं छोड़ सकते, वो सबका अपना लुकआउट है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, ये माया है। हमारा फेस इतना क्लियर नहीं रहता है, पर हम उसके ऊपर क्रीम, मॉइस्चराइजर, पता नहीं क्या क्या, फेशियल, ब्लीच, क्या 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 करते रहते हैं, उसको सिर्फ ब्यूटीफुल दिखाने के लिए। लेकिन कितना भी ट्राई कर ले, जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे वो सारी चीजें होनी ही है, उसको हम लोग सिर्फ थोड़ा सा पोस्टपोन कर सकते हैं। कोई भी ऐसी दवाई या कोई भी ऐसा क्रीम मार्केट में नहीं है कि जिससे हम हमेशा मरेंगे तब तक ऐसे के ऐसे दिखने वाले। जैसे बच्चा पैदा होता है, वो कितना क्यूट, उसकी स्किन कितनी अच्छी रहती है, कितनी क्लीन रहती है, वैसा कभी मरते दम तक नहीं रहने वाला, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। तो ये भी हम लोग माया करते हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लिपस्टिक लगाना माया, काजल लगाना माया, ये सारी चीजें माया है, आप समझिए। करना कितना, अवॉइड कितना करना, ये हमारे ऊपर है। इन सब चीजों में भी माया का दोष लगता है क्या? हाँ, क्योंकि जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश चल रही है ना। हम नेचुरली कोई भी इतना ब्यूटीफुल नहीं है जितना दिखता है। हमने कुछ ना कुछ आज की जनरेशन में हमने कुछ ना कुछ करा है, इसलिए हम ऐसे दिख रहे हैं। नेचुरल ब्यूटी तो खाली बच्चे में ही होती है, बाकी किसी में नहीं होती। क्योंकि या तो साध्वी जी भगवंत को देख लीजिए, वो नेचुरल ब्यूटी रहती है, वो कुछ नहीं लगाते, वो कुछ नहीं करते, बट स्टिल दे लुक सो ब्यूटीफुल। उनके चारित्र का प्रभाव रहता है, और हमारे पापों का प्रभाव है कि हम ऐसे दिखते हैं घर में। रेखा बहन, हाँ जी। अभी आपने बोला ना कि घर पे साधु साध्वी जी आए और हम लोग कंदमूल पे चद्दर डाल देते, तो ऐसे तो अभी हम वेजिटेबल्स लाते हैं तो कभी कभी अचानक आ जाते हैं ना, तो मतलब वो नहीं भरेंगे करके हम लोग उस पे चद्दर बिछाए तो क्यों नहीं भरेंगे, वो मतलब भरते। वनस्पति देख के कोई कोई नहीं भरते। नहीं, देख के सब भरते। आपने अगर वनस्पति को टच किया हुआ है, आप है ना एषणा समिति जब समझेंगे, एषणा समिति साधु साध्वी को भराने की क्रिया और उनके भरने की क्रिया, तो उसके गोचरी के 42 दोष होते हैं। वो जब आप समझेंगे ना, उसमें ये सारी चीजें आती है कि साधु साध्वी जी भगवंत हमारे घर पे आके कब भर सकते हैं, कब नहीं भर सकते। आपने कुछ सचित वनस्पति को आपने टच किया है तो आपके घर में वो नहीं भर सकते। जैसे कुछ भी लाइट का बटन, आपने मोबाइल टच किया हुआ है, ये सारी सचित है, तो इनको अगर आपने स्पर्श किया हुआ है तो वो नहीं भर सकते हैं। मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था, जब मैं सोसाइटी के अंदर एंटर हो रही थी, मेरे पास मोबाइल था। एक साध्वी जी भगवंत थे, उन्होंने मुझे रोका और उन्होंने पूछा आपके पास मोबाइल है क्या, तो मुझे लगा उनको शायद कोई कॉल करवाना है, तो मैंने खुशी खुशी बोला हाँ सेठ जी है मेरे पास मोबाइल, बोलिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तो कुछ नहीं। मैंने बोला क्या हुआ, तो कि नहीं मुझे पानी भरना था, यहाँ पे आंबलीशाला में पानी रेडी है बट भरना था। तो मैंने बोला सर जी आपको कोई भी इंसान नहीं मिलेगा बिना मोबाइल का,
कोई बच्चा ही मिलेगा या कोई एकदम बुजुर्ग होगा तो मिलेगा, बाकी बिना मोबाइल के तो यहाँ कोई नहीं मिलेगा, मतलब आने जाने वाला ऐसे रास्ते पे। फिर दूसरे दिन मेरे पास सब्जी थी, मैं मंदिर से आ रही थी तो मोबाइल नहीं था, तो उन्होंने बोला आपके पास मोबाइल है क्या? मैंने बोला नहीं आज मोबाइल नहीं है, पर आज सब्जी सब्जी है। मतलब इट इज सो डिफिकल्ट फॉर देम कि आजकल के जमाने में गोचरी के 42 दोष अवॉइड करके गोचरी भरना ये एक टास्क है उनके लिए। तो वो लोग भी पूरे 42 नहीं अवॉइड कर सकते हैं, बट वो लोग ट्राई करते हैं जितने ज्यादा अवॉइड कर सके उतने ज्यादा। अब आपके हाथ में घड़ी है, आप नहीं भोरा सकते, आप महाराज साहब को टच नहीं कर सकते हो, आप वंदन करते हो उस वक्त यदि आपके हाथ में घड़ी पहनी हुई है, सेल वाली घड़ी, तो आप महाराज साहब को वो वंदन करते टाइम कई लोगों को आदत रहती है महाराज साहब को टच करने की, पैर को, पीठ को, आप नहीं कर सकते हो क्योंकि घड़ी उसके अंदर का सेल जो है वो वर्किंग है, वो सचित। उसी प्रकार मोबाइल आपके पास है तो नहीं चलता है, आप महाराज साहब को नहीं भोरा सकते, नहीं टच कर सकते। आपके घर में आलू प्याज है तो महाराज साहब नहीं भोरेंगे, ये बात नहीं। आलू प्याज रसोई के अंदर है तो वो चीज वो अवॉइड करेंगे, वो चीज वो नहीं लेंगे। बाकी रोटी भोर सकते हैं, राइस भोर सकते हैं, दाल भोर सकते हैं, बाकी सब चीजें भोरेंगे। महाराज साहब तो जब बिहार के क्षेत्र में होते हैं ना तो वो नॉन जैनों के घर पे भी जाके गोचरी भोरते हैं, जिनके घर में नॉनवेज नहीं पकता है। ऐसे घरों में, पटेलों के घरों में वगैरह महाराज साहब ज्वारी का रोटला, बाजरी का रोटला, सूखी रोटी लेते हैं और राइस लेते हैं। उनके घरों में छाछ भोरते हैं, दही भोरते हैं, ऐसे घरों में से जो उनको खपे ऐसी चीजें वो रेडी वो भोरते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके घर में यदि आलू प्याज है, ये तो क्या है, आप महाराज साहब के सामने भी दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि भाई हम बड़े धार्मिक है, हमारे घर में आलू प्याज नहीं आते, जबकि आंख के सामने पड़े हैं। एक प्रकार से रिस्पेक्ट होती है बट स्टिल माया है, छिपाने की कोशिश है महाराज साहब से। हो सकता है महाराज साहब देख ले, और महाराज साहब को पता रहता है जो चीजें हम चद्दर ढक रहे हैं ना वो महाराज साहब को पता चल जाता है। जैसे कई बार होता है, कईयों के घरों में होता है कि आजकल के बच्चे लीलोतरी ही खाते हैं, सूखी सब्जियां नहीं खाते। तो ऐसे घरों में आठम चौदस के दिन सूखी सब्जी के साथ साथ एक लीली सब्जी बनती है, फ्रेश वेजिटेबल। तो महाराज साहब कई बार ऐसे मेरे हाथ से भी हुआ है कि महाराज साहब पधारे और मैं मेरी मम्मी के यहाँ थी और वहां भिंडी की सब्जी पकी हुई थी, क्योंकि मेरे भाई नहीं खाते तो उनके लिए भिंडी की सब्जी बनाई थी, बाकी पूरी सूखी रसोई थी। तो महाराज साहब पधारे और मैं गोचरी भोराने गई और मुझे ध्यान नहीं था कि लीलोतरी बनाई हुई है। तो मैंने आदत है मेरी कि जब महाराज साहब आते तो मैं सारे ढक्कन एक साथ खोल देती हूँ। मैंने सारे ढक्कन खोल दिए, फिर मैंने देखा भिंडी की सब्जी, तो वापस ढक्कन लगा के मैंने साइड में रख दी वो। तो महाराज साहब को पता रहता है जो ढक्कन नहीं खुलते या खोल के वापस लगा दिए जाते हैं या तो चद्दर के नीचे छिपा दी जाती है, ऐसी चीजें महाराज साहब को पता रहता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इसलिए छिपा रहे हैं ये लोग, पर दोष हमको लगता है। छिपाने की जरूरत नहीं रहती है। आइए पधारिए, जो योग्य है लेने जैसा उनकी विनंती कीजिए, महाराज साहब को जो होगा तो वो लेते हैं। और कोई डाउट? रेखा बहन, घड़ी पहन के पूजा भी नहीं कर सकते है ना? वो मेटल अगर लोहा है तो नहीं चलता, ओके। आयन है तो नहीं चलता। जैसे आपके साथ कीज है घर की, एक्टिवा की की रहती है, कई लोग एक्टिवा पे जाते हैं, कई लोग घर को लॉक करके चाबी लेके जाते हैं, तो वो अगर थाली में है चाबी तो आप उस थाली में वाटकी रख के पूजा नहीं कर सकते, वो चाबी आपको साइड में रखनी पड़ती है। भगवान को मेटल वो मतलब लोहा नहीं चलता है, इतना मुझे पता है क्योंकि मेरे साथ ये केस हुआ था इसलिए मुझे पता है। बाकी सचित के संगठे का भगवान से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप बाल धो के आए हैं, यदि आपके बाल गीले हैं तो आप महाराज साहब को नहीं भोरा सकते। आपके हाथ गीले हैं, बाल गीले हैं, कपड़ा गीला है, आप महाराज साहब को नहीं भोरा सकते, उनको टच नहीं कर सकते, पर आप पूजा कर सकते हो बाल गीले है तो। ओके। तो सचित के संगठे से भगवान का और महाराज साहब का दो अलग केस है। और कोई डाउट? हाँ जी। अभी लोग हमारे सबके पास जाते हैं ना तो वो पूछते हैं कि घर पे सब कैसे है, तो अभी घर पे कोई भी प्रॉब्लम हो वो थोड़ी हम बोल सकते हैं क्योंकि उनको टेंशन होगी, तो इसलिए हम लोग क्या करते छिपाने की कोशिश करते हैं कि घर सब ठीक है, तो वो भी माया लगती है। अभी वो आपका इंटेंशन यदि ये है कि महाराज साहब को सांसारिक बातें करके क्या मतलब,
नहीं करनी चाहिए, जहां तक हो नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है ना कि कई बार जो संसार से छूटे हुए हैं वही सॉल्यूशंस अच्छे से बता सकते हैं हमको। कई बार ऐसा होता है कि वो अपने को सही ट्रैक पे लाते हैं कि आपको इस प्रकार नहीं, उनके बारे में इस प्रकार सोचना चाहिए, तो हमारा वे ऑफ थिंकिंग वो चेंज कर देते हैं, तो वो अपने लिए बेनिफिशियल भी होता है। लेकिन कुछ लोग ओवर थिंक, मतलब उनको आपकी कुछ आवाज लोग कट रही ज्यादा है, सोच, आपकी आवाज मतलब कट रही बहुत है। टेंशन होती है उनको, वैसा हो। हाँ, यदि अगर उनका नेचर वैसा है तो उनके साथ नहीं शेयर करना चाहिए वैसी चीजें। बट गाइडेंस के लिए आप फिर कोई दूसरे महात्मा से बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। किसी ने अभी पूछा कि लॉजिक क्या है आयन के पीछे। मुझे आइडिया नहीं है उस चीज का। अगर हो सका तो मैं किसी को पूछ के आपको जवाब दे दूंगी। नहीं, छिपाने की कोशिश नहीं है ये निशिता जी। हम हमारा इंटेंशन प्योर है कि वो साधना जीवन में गए हुए हैं, उनको यदि टेंशन हो रही है तो हमारे ऐसे सांसारिक बातें उनको बोल के कोई फायदा नहीं है। रेखा बहन, हाँ जी। एक क्वेश्चन है। जब भी माया या क्रोध या कुछ कोई भी चीज हमारे उदय में होती है तब साथ साथ में बंद भी होता है? यस। ओके। मोहनीय कर्म की प्रकृतियां है ना, तो मोहनीय कर्म का जैसा उदय होता है वही वापस बंद भी पड़ता है। क्रोध का उदय हुआ तो साथ में आपने नया वापस बांधा भी। ऐसे तो उसका कोई अंत ही नहीं होगा। नहीं, अंत है। क्षमा ला दीजिए सामने। एंड। राइट। वही तो करना है ना, उसी की तो मेहनत चल रही है। समझ क्यों रहे हैं ये, इसीलिए समझ रहे हैं। आज तक क्या था ना, हम लोग हमारे दोषों को समझ नहीं पाए। हम लोग साइंस के हिसाब से क्या सोचते, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये तो नेचुरल है। ये कुछ भी नेचुरल नहीं है, ये सारा हमारे ऊपर जो कर्म के आवरण लगे हुए हैं ना आत्मा के ऊपर, उनका उदय हो रहा है। तो इनको हम हमारे गुणों से ही हटा सकते हैं। क्रोध के सामने क्षमा ला दीजिए, मान के सामने नम्रता ला दीजिए, माया के सामने सरलता ला दीजिए, एकदम सरल बन जाइए आप, खुली किताब जैसे बन जाइए। और लोभ के सामने संतोष ला दीजिए, ऑटोमेटिकली उन दोषों का जो प्रभाव है ना कम हो जाए और गुणों का प्रभाव दिखने लगेगा। आपको खुद रियलाइज होगा कोई भी चीज के, यदि सामने वाला झगड़ा करने आया, सामने वाला मुझे बोल रहा है, वो कब तक बोलेगा, कब तक बोलेगा? जब तक वो देखेगा, एक बार, दो बार, चार बार, 8 बातें बोलेगा, 10 बातें बोलेगा, पर जब हम रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे, हम अपने आप को समझाने की कोशिश करेंगे कि मेरे कर्म का उदय है इसलिए मुझे सुनना पड़ रहा है, अब मुझे सामने बोल के और नया कर्म बंद नहीं करना है, क्योंकि ये साइकिल चलता ही रहेगा। ये बोलेगी फिर मैं बोलूंगी, फिर ये बोलेगी फिर मैं बोलूंगी, इस साइकिल का कहीं एंड नहीं है। इससे बेटर है कि ये बोल रही है तो मैं एक बार चुप हो जाऊं। डोरी जब खींची जाती है ना, दोनों तरफ से खींचेंगे तो टूटेगी। एक तरफ से ढीली छोड़ रखी है और एक तरफ से खींचे जा रही है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हमारी तरफ से हम सेफ रह सकते हैं। दोनों तरफ से आप खींचने जाओगे तो टूटने वाला है सब कुछ, फिर उसका कोई एंड नहीं है। और कोई डाउट? हाँ, रेखा बहन, हम्म। हम जैसे माया में हम बेसिकली कुछ ना कुछ हमारी बुरी चीजें जो हम छुपाने की कोशिश करते हैं, तो कभी ऐसा भी होता है ना कि अ, हम जैसे कि हम किसी के लिए अगर रोल मॉडल है, हमारे छोटे कजिन हो, छोटे भाई बहन हो, तो अगर हम, अभी क्या होता है, हम जैसा करेंगे वैसा ही वो देखेंगे और वो करेंगे। तो इसीलिए अगर हम उनके सामने कुछ चीज छुपाने की कोशिश करें तो वो भी माया होगी। दोष तो लगेगा, बट इंटेंशन प्योर होने की वजह से बहुत ज्यादा दोष नहीं लगेगा। जैसे मैंने उस दिन भी समझाया था लास्ट सेशन में, प्रशस्त और अप्रशस्त दो प्रकार के कषाय रहते हैं। प्रशस्त मतलब करने योग्य, अप्रशस्त मतलब ना करने योग्य। जब कोई शिष्य गुरु की बात नहीं मानते हैं
उस वक्त गुरु उनको समझाने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो ना माने तो उस वक्त गुरु क्रोध भी करते हैं कि भाई तेरे को ये बात समझा समझा के थक गया, तेरे को समझ में नहीं आती है क्या, ऐसा नहीं करना है। और शायद उनको, मैंने बोला था ना साम दाम दंड भेद, ये मैंने लास्ट सेशन में समझाई थी बात, कि समझाने की कोशिश करते, पहले नॉर्मली बताते, फिर जोर से चिल्ला के समझाते, क्रोध करके समझाते, फिर भी ना मारे तो गुरु थप्पड़ मार के डंडा मार के भी वो बात समझाते हैं। 4 नीति होती है, साम दाम दंड भेद, लेकिन ये प्रशस्त कषाय में आएगा। हम लोगों को है ना उसके बीच में जो फाइन लाइन है ना वो समझने की कोशिश करनी होगी, कहाँ पे क्या करना है और कहाँ पे क्या नहीं करना है। हमारा धर्म अनेकांतवाद पे निर्भर है, त्यागवाद पे निर्भर है। हम लोग बोले कि एकांत मुझे गुस्सा करना ही नहीं है, तो हमारे बच्चे बिगड़ के धूल हो जाएंगे। बच्चों को संभालना, इसीलिए मैंने बोला था ना कि पाठ परंपरा किसको सौंपी जाती है, छद्मस्त को सौंपी जाती है। पाठ परंपरा कभी केवली को नहीं सौंपी जाती, इसीलिए गौतम स्वामी को पाठ नहीं दे के सुधर्मा स्वामी को दी थी, क्योंकि पता था कि सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान होने में काफी टाइम है और उनका आयुष्य भी लंबा है। ये 2 रीजन थे सुधर्मा स्वामी को पाठ देने के पीछे। और ऑलरेडी जब परमात्मा का निर्वाण हुआ उस वक्त ये 2 ही बाकी थे, बाकी सारे गंधर्व तो ऑलरेडी निर्वाण हो चुके थे, 2 ही बाकी थे, गौतम स्वामी और सुधर्मा स्वामी। तो गौतम स्वामी को क्यों नहीं मिली, बिकॉज भगवान को पता था कि जैसे ही मेरा निर्वाण होगा कुछ ही समय में गौतम को केवल ज्ञान होने वाला है, और केवल ज्ञान होने के बाद वो नहीं संभाल पाएगा शासन, इसके लिए सुधर्मा स्वामी को पाठ दी गई थी। तो अब सुधर्मा स्वामी ने भी गुस्सा किया होगा, जोर से उनको भी बोलना पड़ता है, किसी को समझाने के लिए चिल्लाना भी पड़ता है, किसी को सही रास्ते रखने के लिए, तो उनको दोष नहीं लगता है उन चीजों का, वो प्रशस्त कषाय में गिना जाता है। हम बोलेंगे कि मुझे मेरे धर्म का प्राउड है, मैं जैन हूं उसका मुझे प्राउड है, तो क्या ये मान कषाय में जाएगा? नहीं, वो मान कषाय में नहीं जाएगा, वो प्रशस्त है, करने जैसा ही है। मैं जैन हूं इसका मुझे प्राउड होना ही चाहिए। यदि नहीं होता है, आपको 4 दोस्तों के बीच में जब आप होटल में जाते हो उस वक्त आपको चिढ़ाते हैं आपके फ्रेंड्स कि ये क्या है यार, ये महाराज साहब के महाराज साहब हमारे साथ में आ गए, ये चौयार करते हैं, ये होटल का नहीं खाते हैं, या अमुक चीजें नहीं खाते हैं, आलू प्याज नहीं खाते हैं। तो उस वक्त वो जब आपको टीज कर रहे हैं, जब वो आपको ड्रिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रबल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको आपके धर्म से हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त आपको वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए मन में कि क्या यार कहाँ जैन बन गए। नहीं, प्राउड होना चाहिए कि मैं जैन हूं इसलिए मैं इतने जीवों को बचा रहा हूं या बचा रही हूँ। आलू प्याज नहीं खा के मैं इतने जीवों को अभयदान दे रही हूँ, आलू प्याज का त्याग किया है, कंदमूल का त्याग किया है, तो मुझे इतने जीवों को अभयदान देने का लाभ मिल रहा है। ये जीन शासन ना मिला होता, ये जैन धर्म ना मिला होता, तो मैं भी इन लोगों की तरह ही ये सब कर रही होती। पाप क्या है? हिंसा, यही पाप है। जहां जहां हिंसा है वहां वहां पाप है। तो पाप करना इसका मतलब हिंसा करना, हम कहीं ना कहीं किसी प्रकार की हिंसा कर रहे हैं। आप सारे 18 पापस्थानक जब देखेंगे समझेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये सारे हिंसा के ही प्रकार है। किसी को बाहर से मारना, सिर्फ मर्डर करना इज नॉट हिंसा, सिर्फ मर्डर करने से हिंसा नहीं होती है। किसी का दिल दुखाना भी हिंसा है, किसी को हाथ पैर पे एक सुई चुभाना भी हिंसा है। अब आप ये मत बोलना कोई कि डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं तो उसको पाप लगता है, नहीं, क्योंकि उसका इंटेंशन प्योर है, वो हमें बचाने के लिए कर रहे हैं। डॉक्टर के हाथ में भी कैंची है और एक गुंडे लुटेरे के हाथ में भी कैंची है, वो हमें काटने आया है और डॉक्टर हमारी सर्जरी करके हमको ठीक करने वाला है। तो हर जगह पे ये 2 चीजें अनेकांतवाद देखना जरूरी है। जैसे आपने बताया ना कि हमको जैन होने पे प्राउड फील करना चाहिए, तो महावीर स्वामी के वो मरीचि के जीव ने भी तो खाली नहीं, उन्होंने धर्म का प्राउड नहीं किया था, उन्होंने कुल मद किया था, कुल मद, कि मेरा कुल कितना ऊंचा, मेरे कुल में सर्वप्रथम तीर्थंकर, मैं अंतिम तीर्थंकर, मैं वासुदेव बनने वाला, मैं ये बलदेव नहीं, चक्रवर्ती बनने वाला। उन्होंने कुल का मत किया था कि मेरा कुल कितना महान, के मेरे कुल में सर्वप्रथम तीर्थंकर, सबसे लास्ट मैं तीर्थंकर, चक्रवर्ती सर्वप्रथम मेरे कुल के जो भरत चक्रवर्ती थे वो,
तो ये जो कुल का मद उन्होंने किया था कि मैं चक्रवर्ती भी बनने वाला हूं, मतलब जो मेरा कुल कितना महान, वो कुल का मद था जिसकी वजह से उनको नीच गोत्र कर्म बंधा। उनको जैन शासन का प्राउड नहीं हुआ था। तो शासन का तो प्राउड वो तो करने जैसा है, वो तो उसमें कहीं दोष है ही नहीं। हाँ, लेकिन साथ में पैरेलल ये भी सोचना है कि हमारा धर्म महान, हमारा धर्म ऊंचा, इसलिए हम दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश कभी नहीं करनी है हमको। सर्व धर्म समभाव ये नहीं है, सारे धर्म एक बराबर नहीं है, लेकिन इसके लिए हम मुस्लिमों को ये चीज समझाने की कोशिश करें कि आप गलत हो, रात्रि भोजन पाप है, आप रात को खाते हो, ये गलत है। आज ही मैंने एक स्टोरी पढ़ी कि अकबर महाराजा और जगत गुरु हीर सूरी जी, उनके पास अकबर महाराजा गए। अकबर महाराज ऑलमोस्ट जैन बन चुके थे। उस वक्त बहुत लोगों का खून खौला था कि एक मुस्लिम को, प्योर मुस्लिम इंसान जो एवरी डे 125 चकली में स्पैरो, 125 स्पैरो की नहीं, 125 शेर। अब ये शेर जो होता है ना, ये एक मेजरमेंट का वो रहता है, जैसे हम लोग 250 ग्राम 500 ग्राम बोलते हैं ना, वैसे शेर करके एक रहता है, यूनिट रहता है मेजर करने का। तो वो रोज 125 शेर स्पैरो की जीभ खाता था एवरी डे। सुबह नाश्ते में उसके लिए 125 शेर जीभ स्पैरोस की काट। अब स्पैरो की टंग कितनी होती है, उसका कितना वेट होता होगा आप सोचिए। ऐसे रोज सुबह स्पैरो का मुंह ऐसे पकड़ के उसके अंदर से टंग निकाल के वो टंग काटी जाती थी, और वो टंग के ऊपर मसाला वसाला डाल के उसको वघार करके उसको ब्रेकफास्ट में अकबर बादशाह को रोज दी जाती थी। ऐसा क्रूएल अकबर बादशाह, जिसके अंदर दया नाम की चीज नहीं थी, ऐसा अकबर बादशाह ऑलमोस्ट जैन बन चुका था हीर सूरी जी के कांटेक्ट में आने के बाद। और उस दिन वो उसके रसाले के साथ, उसके मंत्रीगण के साथ, सब मुस्लिम्स को लेके हीर सूरी जी के पास गया और उस दिन उसको पूछा कि हीर सूरी जी को, सॉरी हीर सूरी जी को पूछा कि आप लोग, क्योंकि हीर सूरी जी के एक साधु है ना, माला गिन रहे थे, तो हम लोग माला कैसे गिनते हैं, ऐसे जो माला के मोती होते हैं ना उसको अंदर की तरफ लेते हैं, और मुस्लिम लोगों में ना माला के मोती ऐसे बाहर की तरफ लेते हैं। ये फर्क है हम में और उनमें। तो अकबर बादशाह ने उनको, साधु भगवंत को माला गिनते देखा और पूछ लिया कि आप सही या हम सही, आप माला इस तरह फेरते हो, हम माला इस तरह फेरते हैं, तो आप सही या हम सही। उसके साथ जो लोग गए थे वो तो बहुत खुश हो गए कि यदि अब ये साधु भगवंत बोलते हैं कि हम सही, तो अकबर छोड़ेगा नहीं, और यदि ये बोलते हैं कि आप सही, तो इनको धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा। अब ये क्या बोलते हैं, उसकी राह देख रहे सब, मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तो अब ये तो हीर सूरी जी थे, कोई हमारे जैसे बिना बुद्धि के इंसान नहीं थे, हमारी तो जड़ बुद्धि है, हमको तो जवाब क्या देना वो भी समझ में ना आए। उन्होंने जवाब दिया, देखो बादशाह, आप और हम में इतना फर्क है, आपके कुरान में, आपके मुस्लिम धर्म में ये दिखाया गया है कि गुण बाहर है, आपके अंदर दोष है, उन दोषों को बाहर निकालो, इसलिए आप माला के मणके इस तरह फेरते हो कि अंदर से बाहर आपके दोष निकले। और हमारे धर्म में ये बताया गया है कि हमारे आत्मा के अंदर गुण है, इसलिए गुणों, बाहर से गुणों को अंदर डालने की कोशिश करो, इसलिए हम माला इस तरह फेरते हैं। अकबर तो उनके पैर छू के उनको उठा के खुश हो गया कि वाह क्या जवाब दिया है, मतलब आप भी सही हम भी सही, कोई गलत नहीं। लेकिन वो जो आए थे ना साथ में, उन सबके मुंह गिर गए। उनको तो जैसे खुद के मुंह के बल गिरना पड़ा, चुल्लू भर पानी में डूब मरे, काटे तो ब्लड ना निकले, ऐसी हालत उन सबकी हो गई। तो इस प्रकार से हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो गुरु भगवान थे ना, वो इस प्रकार से जवाब देते थे हर चीज का कि किसी को बुरा ना लगे। अब वो मुस्लिम था, हम जैन थे, लेकिन उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। कोई भी हमारे साथ होता है, महाराष्ट्रियन हो, मुस्लिम हो, कैथलिक हो, उनके धर्म को नीचा कभी नहीं दिखाना, क्योंकि यदि आप दिखाने की कोशिश करोगे ना, तो उनको हमारे जैन धर्म के प्रति दुर्भाव होगा, और ये पाप कभी मोल लेने जैसा नहीं है। कर सको शासन की प्रभाव ना करो। किसी एक इंसान के अंदर भी, हमको दान देने का क्यों बोला गया है पता है? मंदिर जाते टाइम गरीबों को दान क्यों देना चाहिए?
कोई भी गरीब दिखेगा ना आपको मांगता हुआ तो मंदिर के बाहर दिखेगा, होटल के बाहर कोई नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि उनको पता है कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालु लोग ही दान देते हैं। और क्यों देने को कहा गया है, हमको यहाँ तक कहा गया है कि घर से जब आप निकलते हैं ना तो एक थाल भर के दान के लिए कॉइन्स लेके निकले और रास्ते में जितने दिखे उनको आप दान देते 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 मंदिर तक पहुंचे। क्यों? जब आप अपनी रथ यात्राएं निकलती है तो पता है लास्ट में एक अनुकंपा का टेम्पो जैसा रहता है। क्यों रहता है वो? इसके लिए रहता है कि लोगों को ये फीलिंग आए कि जैन धर्म कितना महान है। ये लोग इनके धर्म की आराधना में, इनके धर्म के सेलिब्रेशन में हम गरीबों को कभी नहीं भूलते हैं, दूसरे लोगों को ये लोग हमेशा याद रखते हैं। और उसके लिए ये सारी क्रियाएं बताई गई है दान देने की गरीबों को। कोई भी क्रिया आप धर्म क्रिया जब करते हैं ना तो पहले गरीबों को दान देना सिखाया गया है। क्यों? क्योंकि उससे कहीं ना कहीं किसी के मन में यदि ये आ गया ना कि जैन धर्म कितना महान, कितना अच्छा, एक बार भी किसी ने ये सोच लिया ना तो उसके अंदर सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो जाएगी, बोधि बीज की प्राप्ति होगी उसको। और सबसे बड़ा पुण्य का काम है किसी जीव को जैन धर्म के प्रति श्रद्धा जगाना। भगवान भी कौन सी भावना भाते हैं? सभी जीव करु शासन रसी, मतलब दुनिया में जितने जीव है उन सबको मैं इस शासन का रसिया बना दूं, जिन शासन का, मेरे धर्म का रसिया नहीं बना रहा हूं, जिन शासन का। जिन शासन एक ऐसा शासन है जहां भगवान, वो मैं अकेला भगवान नहीं बन सकता, आप भी बन सकते, आप भी बन सकते, आप भी बन सकते, हर इंसान भगवान बन सकता है, ऐसा रास्ता हमारे जैन धर्म में बताया है। इसलिए कर सको तो शासन की प्रभावना करो, किसी के अंदर जिन शासन के प्रति बहुमान भाव जगाओ। जब हमारे महावीर जन्म कल्याणक वगैरह होते हैं तो गरीबों को दान देना, हम लोग जो प्रभावना का लड्डू लेके आते हैं वो पहले हमारे घर के काम वाले हो, हमारे आस पड़ोस में कोई गरीब रहते हो, या गरीब ना सही बट जो भी रहते हो आस पड़ोस में, यदि वो नॉन जैन है तो पहले उनके यहाँ दो, बाद में आप खाओ। क्योंकि आप क्या बोल के दोगे, आज हमारे भगवान का जन्म दिवस है, जन्म कल्याणक है, उसके निमित्त से आप मुंह मीठा कीजिए। उनको हमारे धर्म के प्रति बहुमान भाव जगना चाहिए। ऐसे काम हमेशा कीजिए, ना कि दूसरों के धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करें, कभी ना करें ऐसा। धर्म हमारा महान है, था और रहेगा, लेकिन लोगों के सामने, हाँ, यदि कोई आपके साथ आर्ग्यूमेंट में उतरता है कि किस तरह से आपका धर्म बड़ा है, किस तरह से आपका धर्म ऊंचा है, तो उसके लिए आप पहले नॉलेज प्राप्त कीजिए और उसके बाद आप उनको प्रूव करके जरूर दिखाइए कि किस प्रकार हमारा धर्म, आप कंपेयर करके दिखा सकते हैं। लेकिन घड़ी घड़ी किसी को ये दिखाना कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, आपका धर्म नीचा है, सबसे ऊंचा जिन शासन है, सबसे ऊंचा जैन धर्म है, ये चीजें आप दूसरों को बार बार कभी जताने की कोशिश मत कीजिए। इनफैक्ट आपके काम ऐसे रखिए जिससे उनको अपने धर्म के प्रति बहुमान भाव हो। हमारे घर में जो काम करते हैं उनको ऐसा फील होना चाहिए कि ये लोग यदि सामयिक करते हैं, पूजा करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, दान धर्म करते हैं, तो ये लोग सही काम करते हैं, इनके धर्म में सही रास्ता बताया है। ये कभी दूसरों को नहीं भूलते हैं, खुद के धर्म में, खुद की क्रिया कांड में दूसरों को हमेशा याद रखते हैं, दूसरों के दुख दूर करने की कोशिश हमेशा करते हैं। रेखा बेन एक बार वो जो आपने मुस्लिम का और वो बताया वो बोलो ना, माला का। हम लोग माला इसलिए इस प्रकार गिनते हैं क्योंकि हमारे अंदर गुणों को एंट्री देनी है हमारी आत्मा में, और वो लोग इसलिए माला ऐसी उल्टी फेरते हैं क्योंकि उनके मुस्लिम धर्म में ये दिखाया है कि आत्मा के अंदर जो दोष है उनको बाहर निकालना है, इसलिए मोती इस तरफ बाहर फेंकते हैं वो, और हम अंदर लेते हैं क्योंकि गुणों को अंदर एंटर करना है, प्रकाश जो है उसको अंदर लाना है। और वो लोग सोचते हैं कि अंधकार हमारे अंदर भरा पड़ा है इसलिए उसको बाहर निकालना है, अज्ञान का अंधकार। क्लियर? कोई और डाउट? चलो 2-3 दिन में और 2 सेशंस रहेंगे हमारे, उसके बाद फिर पर्युषण आ जाएगी। तो मेरी इच्छा थी कि सम्यक दर्शन कंप्लीट कर ले पर्युषण के पहले, पर शायद ही हो पाएगा क्योंकि आज भी लोभ इनकम्प्लीट रह गया है। अब लोभ नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे।
ठीक है, वेदनीय कर्म हमारा आफ्टर पर्यूषण स्टार्ट होगा, सम्यक्त्व कंप्लीट कर लेंगे हम लोग बिल्कुल पर्यूषण। और जो भी चीजें समझने की कोशिश की है, ये विशेष ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये सारी चीजें जितनी कम होती जाएगी जीवन में, उतना गुण अंदर एंटर होते जाएंगे। गुणों को बाहर से लाना नहीं है, हमारे अंदर ही है, उनको प्रकट करना है। लेकिन पहले उनके ऊपर जो दोषों के आवरण हैं, उनको धीरे 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 स्लोली एंड ग्रेजुअली ट्राई कीजिए कि उनको हटाए। एटलीस्ट थोड़ा 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 दोषों को घिसे हम लोग, ताकि वो पतले होते जाए और फिर कहीं ना कहीं से हमारे गुण कहीं ना कहीं से प्रकट होने लगे, हमको नोटिस होने लगे और हमारे साथ रहने वालों को वो चीजें नोटिस होने लगे। ऐसा हमारा वर्तन हो जाए, इस चीज पे खास फोकस कीजिएगा। मैं एवरी डे आपको शुरू में 5 मिनट देती हूँ कि मुझे जानना होता है किसने क्या किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं उन चीजों पे। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग प्लीज थोड़ा सा ट्राई करेंगे। जो 1 घंटा हम लोग करते हैं, सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, 2 दिन हमको मिलते हैं। उसके बाद दूसरा पूरा दिन जो अपना छुट्टी रहती है, उसका नेक्स्ट दिन रात को सेशन रहता है, तो वो पूरा दिन हमको मिलता है। तो ये 2 दिनों में आप लोग ट्राई कीजिए कि जो समझा उसको कहाँ मैंने इम्प्लीमेंट किया। आप नोटिस कीजिए वो चीजें। मैं ऐसा नहीं बोलती कि आज अगर माया का सेशन हुआ तो सिर्फ माया पे फोकस कीजिए। अब तक जो भी सीखा है वो चीजें आप ध्यान दीजिए कि मैंने आज के दिन में क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, वो प्लीज आप लोग बताइए। जैसे आप शेयर करते जाएंगे, दूसरों को भी इंस्पिरेशन मिलती जाएगी, एक दूसरे के सहारे हम आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए इन चीजों पे। ओके, डन फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशन परसों। ओके, जिनाज्ञा विरुद्ध कैक्पण बोलेंगे तो मिच्छामि दुक्कड़म सर्वमंगल मांगल्यं कल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम। थैंक यू सो मच। सर्वथा सहु सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष ति मुक्त थईने, मोक्ष सुख सहु जगवरो। सर्वमंगल मांगल्यं सर्व कल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।